बड़ी खबर का रुख करते डिंडौरी से आ रहे, जहां पे अस्पताल में कर्मचारियों की अमानवीय हरकत सामने आई है। पति की मौत के बाद महिला से साफ करवाया बेड, मृतक की गर्भवती पत्नी से साफ कराया बेड। हमले के बाद से पति को लेकर गई थी अस्पताल और पति की मौत के ठीक बाद बेड की सफाई कराई है। डिंडौरी में जमीन को लेकर ये विवाद, जिसमें 3 लोगों की हत्या हुई थी और यहाँ पर देखिए ये महिला पहले से इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था और जब अपने पति को अस्पताल लेकर जाती है तो यहाँ पे उसकी मौत के बाद यहाँ पर देखिए सफाई, यहाँ पे अस्पताल कर्मियों के द्वारा पत्नी से ही बेड साफ करवाया गया है। विनय तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विनय, बहुत सारे सवाल खड़े उठते हैं इस पूरी घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कहना है इसमें अस्पताल मैनेजमेंट का? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, कल ये बीती देर शाम गाड़ासही थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में जमीनी विवाद को लेके जो है एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पे जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें पिता समेत एक पुत्र की जो है मौके पर मौत हो गई थी। वहीं जो 2 बेटे हैं उनको गंभीर हालत में, खून से लथपथ हालत में उनको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र गाड़ासही में दाखिल कराया गया था, जहां उपचार के दौरान जो है शिवराज नामक जो दूसरा पुत्र था उसकी मौत हो गई थी। तो इसमें लापरवाही ये सामने देखने में आ रही कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जिस बेड में शिवराज का इलाज चल रहा था, इलाज के बाद जब उसकी मौत हो गई तो उसको शिफ्ट करने के बाद जो बेड था, खून से लथपथ बेड था, तो उसी की पत्नी जो थी मौजूद मौके पर, शिवराज की पत्नी थी, रोशनी नाम उसका बताया जा रहा है, उसी से जो है उस खून से लथपथ जो बेड को साफ कराया गया। मैं बता दूं आपको कि जो महिला है उसकी पति की ठीक मौत होती है और चंद समय बाद जो है उसी के पति जिस बेड में लेटे हुए थे उससे खून साफ कराया जाना, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का जो लापरवाह रवैया जो है सामने नजर आता है। जी विनय, शर्मनाक तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स और जो यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनको धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो सवाल उठना लाजमी है। और ऐसे ही कुछ मुट्ठी भर ऐसे स्वास्थ्य कर्मी होंगे जो कहीं ना कहीं दाग धब्बा है स्वास्थ्य विभाग के नाम पर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि डॉक्टरों को जो है धरती का भगवान का दर्जा दिया गया है। और ये जो पूरा मामला है, जब इस खबर को हम कल करने गए थे स्वास्थ्य केंद्र में, तो एनडीटीवी के कैमरे में जो है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है कैद हुई है, जिसमें जो पत्नी है 5 महीने की वो गर्भवती है, साथ में उसके एक छोटी बेटी है, और उसके मौजूदगी के समय और चंद मिनट जिसके पति की मौत हुई हो, उस महिला से उसके बेड को साफ कराना अस्पताल में, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा है। और जो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में जो है कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, डिंडौरी जिले में स्वास्थ्य विभाग का जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाओं की जो बात की जाए तो बिल्कुल लचर है। और जो स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की जो तस्वीरें हैं, खबरें सामने आते रहती है। जी, कुल मिलाकर ये स्वास्थ्य विभाग का ये अस्पताल जो है कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर भी बीमार है। एक महिला जो गर्भवती है, 5 महीने की महिला ये गर्भवती है और 3 साल की बेटी उनके साथ है, पति जो कि काफी बुरी स्थिति में था, हालांकि उसके बाद में मौत हुई। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये बेड साफ करवाया जाता है। इस मामले में विनय तिवारी, क्या कहना है? अस्पताल के का कोई रिएक्शन सामने आया है? क्या कह रहे हो आखिर? जी, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में हम लगातार जो है जिले के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, सीएमएचओ डॉक्टर रमेश मरावी हैं, उनसे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपना फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। और जो बात की जाए, जो जिस स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत, जिस ब्लॉक के अंतर्गत ये स्वास्थ्य केंद्र आता है, उसके ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से हमने भी पूरी बात करने की कोशिश की गई इस पूरे मामले में, लेकिन जो है जो डॉक्टर हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो फोन उठाने से कभी उनके पास समय नहीं है, ना वो फोन उठाना मुनासिब समझ रहे। तो इस बात से समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कितने संवेदनशील हैं। जी बिल्कुल, कितना गैर जिम्मेदार रवैया यहाँ पे उन अधिकारियों का भी है। और देखिए विनय, तस्वीर तब आती है सामने जब यहाँ पे पुलिस के कर्मी भी यहाँ पे अस्पताल में ही मौजूद है। जी, मैं आपको बता दूं, जब पुलिस उस वक्त जब मौजूद थी तो उस वक्त जो बॉडी है वहीं बेड पर पड़ी हुई थी, डेड बॉडी। तो पुलिस के जाने के बाद जब अस्पताल के कर्मचारियों ने देखा होगा, समझा होगा अपने आप से कि अब जो है इस महिला से इस बेड को साफ कराया जा सकता है, तो पुलिस के जाने के बाद वहां पे मैं आपको बता दूं, खुद मौके पर एसपी पहुंची थी और एसपी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जो उस महिला है उसको दिलासा भी दिलाया था और अपराधियों जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस के जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी वहां पर मौके पे मौजूद थे, उन्होंने इस गर्भवती महिला से
जिसकी पति की मौत हुई है चंद मिनटों पहले, उसी से जो है बेड को साफ करा लिया। जी, चिंता का विषय विनय कि ना जाने हमारा समाज किस तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये महिला जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है और पुलिस के मौजूदगी में ही, और जो महिला अब खुद को संभालने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उसके साथ उसका एक 3 साल की बेटी है, गर्भ में पल रहा 5 महीने का बच्चा है, पति अब नहीं है, इसके बावजूद देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक ये भी चेहरा है स्वास्थ्य विभाग का, उन कर्मचारियों का एक अमानवीय चेहरा। शर्मनाक तस्वीर है ये, जो बहुत सारे सवालों को खड़े उठाती है और जो एक चिंता का विषय भी है एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य से। विनय, आवाज मिल रही है आपको? विनय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए, ये तस्वीरें हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है। देखिए, एक महिला जो गर्भवती है, 5 महीने का गर्भ उस महिला के पेट में पल रहा है, साथ में 3 साल की एक बेटी है और यहाँ पे गंभीर अवस्था में अपने पति को लेकर अस्पताल पहुँचती है। ज़मीनी विवाद को लेकर इस महिला का पति जो है उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, गंभीर स्थिति में अस्पताल लेकर आया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब इस महिला के पति की मौत होती है तो उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पे जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे जिस बेड पर, जिस स्ट्रेचर पर उस पति को लेटाया गया था, उसके खून के धब्बे हटाने को कहा जाता है। तस्वीरें देखिए यहाँ पर।